जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं समान अध्ययन से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यह वीडियो यह मत समझिएगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। वह जो सीटेट की जो परीक्षा 2 होती है, जो 6 से 8 के लिए होती है, उसमें पूछा जाता है समान अध्ययन से प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, जो होते हैं अगर जो सामाजिक अध्ययन से अपना सब्जेक्ट भरे होंगे तो उनको मालूम होगा कि यह टॉपिक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो यह देखिए, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप देख लीजिए, हर प्रश्न के सामने देखिए लिखा हुआ है कि वह प्रश्न कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए हम वीडियो को शुरू से देखते हैं। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो होते हैं हर जितने वर्ष है मैं कंप्लीट निचोड़ वीडियो से देने वाला हूँ फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रतिदिन जो होते हैं कि यह वीडियो अपलोड कंटिन्यू करूं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा। तो मुझे एक मिनिमम जो होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जो होते हैं 10 लोग इसको जरूर लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतना ही उम्मीद करूंगा। ठीक, जैसे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके फ्रेंड्स, और एक से प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको जो होते हैं पीडीएफ चाहिए कि ये प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं हमको अगर मिल जाए, तो हमारे जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जो होते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, दोनों पर आप जुड़ जा सकते हैं और वहां से जो होते हैं आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी है, इस बार सोचते हैं कि अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो हमारा दूसरा पेपर जो सीटेट का जो दूसरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तो लास्ट में एक प्रश्न पे पूछे हैं फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी इसी प्रति हर प्रश्न के सामने जो होते हैं प्रश्न लिख दिया हूँ कि वह किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था। ये देखिए सीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगर पूछा जाए, अब ये पूछा गया है तो ये भी पूछ सकता है जनसंख्या के क्षेत्र में, तो हम क्या मारेंगे, यूपी को मारेंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर के प्रश्न है क्या फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार जो थे रियो सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 जून 1972 को हुआ था। उसी दिन से जो होते हैं पर्यावरण जो होते हैं दिन दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो होते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इस बार सीटेट की परीक्षा में जो होते हैं यह जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, किसने अहिंसा को अपना मुख्य सिद्धांत बनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सिद्धांत जो होते हैं बनाया है फ्रेंड्स, तो यह जो होते हैं अहिंसा को जो बनाने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, और वह जो होते हैं नमक आंदोलन जो होते हैं दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। अगर आपको मालूम होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न पूछा गया सीटेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए, ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो लोग जो सीटेट का जो दूसरा पेपर भरते हैं तो उसमें जो होते हैं 60 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स समान अध्ययन से आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा कि 60 प्रश्न होते हैं प्रतिदिन जो होते हैं, अभी 14 दिन है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में, उस दिन से जो होते हैं मैं कंप्लीट जो होते हैं आपको देने वाला हूँ। रोज प्रतिदिन जो होते हैं आपको दूंगा। ठीक है, 60 प्रश्न। ठीक है, और जितने भी प्रश्न रहेंगे सिंपल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैं इसमें समाहित करूंगा। तो क्योंकि 60 प्रश्न पूछा जाता है और 60 प्रश्न में आप कितना प्रश्न पाते हैं आंसर, उसका भी आंसर आपको बताइएगा कि 50-60 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो सबसे लंबी नदी जो होती है फ्रेंड्स, यह है हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को सबसे लंबाई के क्षेत्र में माना जाता है। और एक चीज अगर पूछा जाए जल ग्रहण क्षेत्र के में पूछा जाए, तो यह जो होते हैं तब ब्रह्मपुत्र को मारेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, गंगा नदी, क्योंकि सीटेट जो थे इसको माना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 5वें नंबर का प्रश्न है, और ये भी देखिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के जो शिलालेख में जो होते हैं फ्रेंड्स, यह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर के प्रश्न में है कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2019 में पूछा गया है। जिसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कुल 22 जो होते हैं भाषाएं शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए, ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट में 2000 होते हैं 20 में पूछा गया है। पूछा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं कृषि से संबंधित होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए जो होते हैं कृषि जो होते हैं किस वर्ष शुरू हुआ था, कि हरित क्रांति की शुरुआत जो होते हैं 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स 68 से 68-69 के बीच में शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत में किसने किया था, तो स्वामीनाथन ने किया था। अगर पूछा जाए बोरलाग थे जिन्होंने विश्व के क्षेत्र में जो होते हैं पूरे अमेरिका से जो होते हैं क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है, ये 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। ये इस प्रश्न में फ्रेंड्स आपको 60 प्रश्न कराएंगे फ्रेंड्स, और 60 प्रश्न में जितने भी प्रश्न आपको आता होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपको आते थे 60 प्रश्न में, क्योंकि आपकी जो सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है 60 ही प्रश्न जो होते हैं आएंगे जो होते हैं समान अध्ययन से, और 60 प्रश्न आप कितना नंबर पाते हैं उसको भी आपको बताना रहेगा। ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1800 जो होते हैं 72 में हुआ था फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, और पूछा जाए किसके, लाल रिबन के समय में हुआ था। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा गया है, सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली को किस योजना के तहत लागू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाए जो पंचायती राज प्रणाली थी फ्रेंड्स वह जो होते हैं बलवंत राय मेहता समिति के तहत जो होते हैं लागू किया गया था। ऑप्शन इसका 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए दांडी मार्च जो हुआ था वह 1930 में हुआ था। अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। पूछा जाए कि यह किसके लिए था, तो कानून जो हैं नमक कानून तोड़ने के लिए था। तो इतने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर ये भी पूछ सकता है कहाँ शुरुआत हुआ था, तो वह गुजरात में हुआ था। और गुजरात से कहाँ, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स डांडी नामक स्थान से हुआ था। नर्मदा जो थे गांधी जी का जो आश्रम था जो हैं वहीं से शुरू हुआ था, और कहाँ तक गया था, डांडी नामक स्थान तक चला था। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा ग्रह सुबह का तारा है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन देखिएगा सीटेट 2020 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्र जो होते हैं, या इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। सुबह का तारा को शुक्र कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए कि ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण होता है। तो कभी कभी पूछता है फ्रेंड्स कि यह ज्वार भाटा सबसे अधिक जो होते हैं किस कंडीशन में आता है? तो जिस दिन जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं सबसे माने 90 डिग्री कोण पे होंगे, तो उस दिन जो होते हैं ज्वार सबसे जो होते हैं लोवेस्ट आता है। ठीक है। फिर सबसे कम आती है ज्वार, और जिस दिन वह सामने होते हैं समानांतर 180 डिग्री पे होंगे, तो उसका जो होते हैं ज्वार भाटा सबसे अधिक आता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 13 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि जन गण मन कब अपनाया गया था, तो ये देखिए सीटेट 2020 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में जन गण मन को अपनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सत्यमेव जयते लिया गया था फ्रेंड्स वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह देखो सीटेट जो थे परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर मार्क आउट कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो होते हैं 15 है कि किस जल संधि को भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है? तो जो कौन सी जल संधि जो होती है भारत और श्रीलंका से पाया जाता है, ये देखिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो होते हैं भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि इसमें गलत लिखा है, पाक जल संधि होगा। ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? 5 जल संधि से होता है। ये पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स सीटेट 2019 में। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान किसे भारतीय पुनर्जागरण का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका जो है किसने कहा है? जिसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गुप्त काल को जो होते हैं स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो गुप्त काल की स्थापना जो है किसने किया था, और एक चीज और बताना है कि गुप्त काल की स्थापना किसने किया था, और मौर्य काल की स्थापना किसने किया था। इसका आंसर फ्रेंड्स अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है।
जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए, तो आप ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पूछा क्या है कि आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा योगदान दिया, तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा कि इसका जो होते हैं सही जवाब जो होते हैं फ्रेंड्स ये शून्य का आविष्कार भी दिया था, दशमलव पद्धति दिया था और पाई का जो दे दिया था। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि ये जो होते हैं जो सीटेट जो है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि ब्लैक होल से हर इस साल जो है प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि वो भी भूगोल से है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, तो ब्लैक होल की जो घटना है फ्रेंड्स वह जो होते हैं तारों का निधन से संबंधित होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा और सीटेट की 2020 में यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो उच्च सदन जो होते हैं फ्रेंड्स वह राज्यसभा के कहते हैं जिसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो होती है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट होती है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो यह नेपाल में पड़ता है। उसको जो होते हैं नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर उसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 किलोमीटर 48 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यह पूछा कब गया है, तो सीटेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सबसे पहले जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1974 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये देखिए सीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 2022 मैंने कहा प्रश्न नंबर 22 है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है यह जो होते हैं हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है 2018 में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि मैं ये जो होते हैं 14 दिसंबर को परीक्षा होने वाला है सीटेट का, तो मैं प्रतिदिन जो होते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो लाऊंगा जो भी सामान्य अध्ययन से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस पर बहुत रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं और हम रिस्पॉन्स तभी मानेंगे फ्रेंड्स जब जो होते हैं आप जो होते हैं जो लास्ट में जो प्रश्न है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तभी। ठीक है, अगर उसका प्रश्न दे देते हैं तो आपका जो है सीटेट दूसरा पेपर क्वालिफाई जरूर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, जो भिलाई प्लांट जो है फ्रेंड्स वह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जो थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। और किस उस समय प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो उस समय देश के हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और ये पूछा गया है देखिएगा 2021 में और 2024 में जो होते हैं दिसंबर में ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कहा कि मैंने कहा 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1947। ठीक है, 1947 को जो हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है और 25 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी दिन और रात किस स्थान पर होता है, तो सबसे लंबा दिन और रात जो होते हैं फ्रेंड्स ध्रुवों पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है, यह चीज आपको मालूम होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि जो होते हैं सीटेट के 2019 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो जो चाय का उत्पादन सबसे अधिक की अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स वह असम में होता है। अगर कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है सबसे अधिक जो होते हैं वर्षा कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो असम के मानिसराम में होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो होते हैं फ्रेंड्स वह वेरी वेरी जो रोग होता है वह होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का हो जाएगा। इसको जो है फ्रेंड्स ये पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब रिकेटस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा गया सीटेट की परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी से जो होते हैं सूखा रोग भी होता है, इसी कहते हैं सूखा रोग कहते हैं। इसका अगर पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, ध्यान दें 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सदा नीरा कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक आपको ट्रिक बताऊंगा, जितने हिमालयी नदियां होती हैं वो सदा नीरा होती हैं, और जबकि जितने भी दक्षिण भारत की नदियां होती हैं वह सदा नीरा नहीं होती है। सदा नीरा का अगर मतलब की अगर बात किया जाए कि ये जो सदा नीरा कहते किसे हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी नदियां जो हर वर्ष मतलब साल भर वर्षा माने साल भर जो होते हैं कंटिन्यू जो होते हैं अपना जल जो होते हैं निष्कासित करती रहती है, निकलती रहती है, निरंतर प्रवाह होती रहती है, तो ऐसी नदी को हम सदा नीरा कहते हैं। वही जो होते हैं दक्षिण भारत की नदियां होती हैं तो ऐसा नहीं होती है, क्योंकि वह मौसमी नदियां होती हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, हिमालय की नदियां, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग पूछेंगे फ्रेंड्स की गंगा नदी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी को फ्रेंड्स हिमालय की ही नदियां तो हम शामिल कर लेंगे, इसलिए इसका आंसर जो होते हैं डी हो जाएगा। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसका आंसर जो होते हैं डी माना था। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर के प्रश्न में है कि सिंधु नदी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो जो होते हैं वह किस नदी के किनारे बसा है, इसका आंसर सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत में वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा। ये तो होते हैं 2000 जो होते हैं जो 24 की परीक्षा दिसंबर में होने वाली सीटेट, ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स आपको बताए हैं कि जो होते हैं पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए थे, ये भी प्रश्न जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह 5 जून को मनाया गया था। अब ये पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो होते हैं फ्रेंड्स 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लगभग इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 जो होते हैं अप्रैल को जो होते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है, अगर टेट का परीक्षा, सुपर टेट का परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो रहा है, तो ये जो होते हैं पृथ्वी दिवस और पर्यावरण दिवस जो होते हैं जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 अप्रैल हो जाएगा। और पूछा गया है सीटेट 2020 में, ये तो पूछा गया हर साल पूछा जाता है, लेकिन मैं उसी को एक वर्ष कॉपी मैंने इसको बताया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जानते रहिए कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये जो होते हैं 1919 में हुआ था। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि वो जो होते हैं किस लिए हुआ था। तो ये जो होते हैं अमृतसर में हुआ था फ्रेंड्स। वह जो होते हैं 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, कौन कौन से थे, उनका आंसर जो होता है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट को अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो सैफुद्दीन कुचलू थे, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी पर वह जो थे एक आयोजन किया गया था, वह वहीं पर जो हैं वह जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, अमृतसर में होता है। अगर पूछा जाए वहां पर जो थे किसने माने जनरल ओटायर जो होता है फ्रेंड्स वह जो हैं गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है, ये बहुत दर्दनाक घटना था। तो ये जो है इतिहास में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1976 में जोड़ा गया था। तो 1976 में जो जोड़ा गया था फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है। अब किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, 45वें संविधान संशोधन के तहत वह जोड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसका दोनों का आंसर जो होते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो होते हैं 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होता है फ्रेंड्स नोखाली काइक फॉल्स होता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो गवर्नर जनरल था उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो माउंटबेटन थे, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सीटेट 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूयॉर्क जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका सही जवाब आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में। ठीक है, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है माने फ्रेंड्स ध्यान दीजिए 38 नंबर का प्रश्न है कि आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कर मत दो का नारा दिया था। तो यह जो है किस आंदोलन में दिया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1930 में जो है फ्रेंड्स दांडी यात्रा समाप्त करने के बाद जो हैं उन्होंने तुरंत जो है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 39 नंबर का प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। जो सांभर झील फ्रेंड्स होता है वो राजस्थान में है। वह खारे पानी की झील है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है कौन कैसा झील है। तो खारे पानी की झील है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी हो जाएगा, राजस्थान। फ्रेंड्स आपको भी पहला है कि दूसरा प्रश्न बताए हैं कि जो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। इसका सही अगर पूछा जाए फ्रेंड्स जो होते हैं ये किस वर्ष पूछा गया प्रश्न है। तो सीटेट की जो परीक्षा 2018 में हुई थी वह सांभर झील से प्रश्न पूछा गया था। ठीक, आप अगर उम्मीद ना हो तो देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 40 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण हुआ था इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 2021 में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा जो फेल हो गया था। ठीक है, क्योंकि वह जो था लैंडर जो हैं पूरा माने ऑर्बिटल तो हमारा चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन जो है हमारा जो लैंडर जो था लैंड नहीं कर पाया था। 2-3 सेकंड से जो है फ्रेंड्स वह मिस कर गया था और जो हैं वह माने गिर गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा शीत युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ। तो ध्यान दीजिएगा जो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि 1991 में सबसे बड़ी घटना अगर भारत में बात किया जाए फ्रेंड्स तो सबसे बड़ी घटना थी एलपीजी आया था। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसे आया था। नरसिम्हन आयोग लाए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि एलपीजी कब आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 42 नंबर का प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है फ्रेंड्स वह जो है महाबलेश्वर चोटी होता है। इसका सी जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कृष्णा नदी अपना जल मुहान किस सागर में गिराती है। तो यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। यह ध्यान दीजिएगा ये सीटेट के 2018 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सीटेट की परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि स्फेग्नोमैनोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा माने गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता फ्रेंड्स 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट जवाब ऑप्शन जो हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 46 नंबर का प्रश्न है कि डायनमो में किस में परिमाणी डायनमो किसे परिवर्तित करता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स जो डायनमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो है इसका बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स सीटेट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार लिख लीजिए क्योंकि जो होते हैं कुछ प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स रिपीटेड होते हैं। अगर 2 से 4 नंबर अगर आपका चाहिए जिससे आप क्वालिफाई हर बार छट जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि मैं प्रतिदिन इस प्रकार का वीडियो देने वाला हूँ। तो जिससे कि आप जो होते हैं बहुत अच्छे से जो होते हैं फ्रेंड्स अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जो होते हैं फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में माने प्रवेश करती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर निकलती कहाँ से है तो ये जो होते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए 48 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 48 नंबर के प्रश्न में कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो भारत का जो पहला नागरिक होता है फ्रेंड्स वह राष्ट्रपति होता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 52 में जो होते हैं वर्णित है। ठीक है, 52 से लेकर 60 तक है फ्रेंड्स।
जो होते हैं इसमें जो होते हैं प्रत्येक, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 52 में क्या है तो राष्ट्रपति की परिभाषा दिया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल भी आप याद कर लीजिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है रेड डेटा बुक से है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स आपको बताएं कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और रेड डेटा बुक, यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कितना भी मैं लिख दूं लेकिन वह कम है, क्योंकि वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 1P टेट का परीक्षा चाहे सीटेट का परीक्षा हुआ हो। क्योंकि जो होते हैं फ्रेंड्स ईवीएस का जो सेक्शन होता है 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है। उस प्रश्न में से 3 प्रश्न जो होते हैं कंफर्म रहते हैं कि 2-3 प्रश्न तो वही हूबहू आएंगे, ठीक है। तो यह चीज आपको याद जरूर कर लीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे कि रेड डेटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डेटा बुक का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, यह जो होते हैं विलुप्त तो प्राय प्रजातियों से होता है, ठीक है। ठीक है, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विलुप्त प्राय प्रजातियों से होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप यह जो होते हैं इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो यह जो होते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए और आपको जो होते हैं प्रतिदिन जो होते हैं आपका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहिए उसमें बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप इसको पढ़कर अपना जो है ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले प्रधानमंत्री जो थे फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ध्यान देगा फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुआ था। किसके समय में हुआ था फ्रेंड्स, तो एच.ए. मैंने कहा कि किसने किया था, तो एच.ए. ह्यूम था। एच.ए. ह्यूम क्या था फ्रेंड्स, एक जो होते हैं रिटायर ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर था, ठीक है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अगर पूछा जाए मुस्लिम में थे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब होता है। ऑप्शन इसका जो है सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सार्वभौमिक चुनावी अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यह ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो है 326 में वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 54 नंबर का प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इनका पहला कार्यकाल चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर एग्जाम मतलब की जो सीटेट की जो पिछले वर्ष की जो परीक्षा थी उससे पूछे गए प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को ये मत समझिएगा कि प्रश्न ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार याद कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप जुड़कर जो होते हैं आप जो होते हैं अच्छा जो होते हैं कंटेंट पाकर जो होते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार उस चीज को याद कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो होते हैं फ्रेंड्स वो जो होते हैं दांडी से की थी, ठीक है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस वर्ष शुरू किया था फ्रेंड्स, तो वह जो होते हैं 1928 में शुरू किया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1928, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सीता का वनवास किस महाकाव्य का हिस्सा है। तो सीता का जो वनवास है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको लिया हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र भारत में मैंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किसने आदेश दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल ओडायर था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो पिता के रूप में जो फ्रेंड्स चाणक्य को जाना जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र ये अर्थशास्त्र के पिता के रूप में नहीं जाने जाते फ्रेंड्स, क्योंकि अर्थशास्त्र एक किताब था, ठीक है, जिसका जो हैं उन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है, जिसने चाणक्य ने लिखी थी और पूर्ण रूप से वो राजनीति पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू
हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स जो होते हैं 1942 में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब 1942 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीटेट 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, 2000 सीटेट की जो परीक्षा थी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत माने स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अगर उम्मीद हो तो शेयर करिएगा। ठीक है, मुझे कोई ये नहीं है, बस अब इतना कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए बस। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जो होते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इससे जुड़कर जो होते हैं फ्रेंड्स आप जो होते हैं पीडीएफ प्रतिदिन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे पीडीएफ है, उसको प्रश्न को जो होते हैं आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए जो पीडीएफ है जो टेलीग्राम पे है। तो बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स।